बहुत छोटी स्टोरी है। तो सबसे पहले हम अपना परिचय देंगे। मैं ज्योति सिंह। मैं नमन सिंह। आप सभी का वेलनेस लिंक प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत करते हैं। सर, आवाज आ रही है? आवाज आ रही मैम? हाँ, हम लोग का पिक अटक गया था। ओके, थैंक यू सो मच सर। तो आज के इस वेलनेस लिंक्स प्रोग्राम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। और नेक्स्ट स्लाइड मैम। चलिए, इनके लिए सभी खड़ा हो जाइए। ये हमारे मार्क्यू सर हैं, इस जो न्यूट्रिशन के बनाने वाले हैं ना, जो जिन्होंने इनको इस चीज को खोजा, फाउंडर है हमारे। और इनसे मैं बहुत प्रभावित हूँ। ये हमेशा बोलते, मैं एक बॉय बैंड को फॉलो करती हूँ, वो हमेशा बोलते हैं कि इफ यू वांट लव अदर देन लव योरसेल्फ फर्स्ट। आप किसी को प्रेम करना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले खुद को प्रेम करिए। और खुद को प्रेम कैसे करना है, हमारे मार्क्यू सर ने हमें सिखाया। चलिए, हमारी ये मम्मी पापा हैं, सास ससुर हैं, उनके लिए खड़ा हो जाइए। सभी अपने अपने मम्मी पापा के लिए खड़ा होके उन्हें प्रणाम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे ये हमारी कोच मैम, मेंटर मैम है, सर हैं, इनके लिए भी खड़ा हो जाइए। और आप भी अपने कोच मैम, मेंटर मैम, सर के लिए खड़ा हो सकते हैं, क्योंकि उन्हीं की बदौलत यहाँ पे हमें एक नया जन्म मिला है ना। जीते जी हमने एक पुनः जन्म प्राप्त किया इस सिस्टम के माध्यम से। नेक्स्ट चलते हैं मैम। चलिए, हमारे रिस्पेक्टेड ऑल लीडर्स हैं, जिनसे मैं बहुत ही इंस्पायर होती हूँ। इनके बारे में सुन सुन के, इनको देख देख के बहुत कुछ सीखा है। और हमेशा इनको जब भी देखते हैं एक्साइटेड रहते हैं। और इन्हीं को देख के हम लोग भी, हमारे अंदर भी एक नई ऊर्जा का संचार होता है। तो सभी हमारे रिस्पेक्टेड ऑल लीडर को पुनः नमन। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, हमारा रिजल्ट है, यहाँ से हमने ये रिजल्ट प्राप्त किया। पहले मैंने अपना 11 kg का वेट लॉस किया था, काफी ज्यादा ओवर वेट हो गई थी मैं। और बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस थे उस समय मुझे। मैं अपनी मैडम का पिक देखी थी। और सभी ऐसा होता है कि जनरली कोच उनको इनवाइट करते हैं। मैं खुद अपने मैम को पूछते पूछते गई थी, उनका पिक्चर देख के। मेरे एक फ्रेंड है, उनके थ्रू मैंने उनसे कांटेक्ट किया था। और उनके थ्रू मैंने इस मॉर्निंग सेशन और इवनिंग सेशन को देखा। मुझे इतना अच्छा लगा था। न्यूट्रिशन मेरे पास आया नहीं था, लेकिन मुझे इतना अच्छा लगा मॉर्निंग सेशन, सबको इतना खुश रहते देखी। और मेरे से ज्यादा उम्र के लोगों को एक्सरसाइज करते देखिए, जितना मैं नहीं कर पा रही थी। तो मुझे बहुत प्रभावित किया। और उसी समय मैंने फैसला कर लिया कि मुझे इसको करना ही है। और अमेजिंग, मैंने 11 kg का वेट लॉस किया था। देन मैंने फिर से दोबारा, मुझे 2 बार रिजल्ट मिला है, 10 kg का वेट लॉस कर लिया है। सर, अपना रिजल्ट बताएंगे। हेलो एवरीवन। मैम को देखने के बाद मैंने भी अपना थोड़ा अच्छा कंसिस्टेंट तरीके से खान पान में ध्यान दिया। और उसके बाद 80% डाइट और 20% एक्सरसाइज और 100% माइंडसेट के साथ मैंने भी अपना 13 किलो वेट लॉस किया है। ये हमारा बेस्ट रिजल्ट है। नेक्स्ट मैम। देखिए, ये बिफोर हर्बल लाइफ है। पहले क्या था, देखिए नीचे में एक छोटा सा पिक रखा हुआ है, मेरे गांव का पिक है। बहुत ही बिहार क्षेत्र में आता है, जंगल एरिया है, जंगल के पास ही लगा हुआ अचानक मार का जंगल हमारे गांव से स्टार्ट होता है। और गांव में क्या है, पूरा आदिवासी बहुल्य है, और मैं भी आदिवासी ही हूँ। बहुत आदिवासी लोग बहुत अंतर्मुखी होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं। तो कहीं ना कहीं वहां से पढ़ाई के लिए आगे आने में मुश्किल होता है। और कहीं अगर मैं पढ़ाई में अच्छी नहीं होती तो मुझे भी मेरे मम्मी पापा शायद ही पढ़ाते आगे, और बाहर भेजते पढ़ाई करने के लिए। क्योंकि मैं पढ़ाई में अच्छी थी, इसलिए मेरे मम्मी पापा पहले से ही सोच चुके थे कि मैं अपने बच्चे को, हमको आगे पढ़ाना है। और इसीलिए मैं बिलासपुर तक मुझे भेजे, हॉस्टल में मैं रही और वहां रह के पढ़ाई की। और अगर हॉस्टल नहीं जाती तो शायद यहाँ नहीं होती, क्योंकि वो 3 सहेलियों का पिक दिख रहा है, उसी में मेरी एक कोच मैम थी, उनके साथ भी मेरा पिक्चर था, उसको मैं खोजी पर मिला नहीं। और वहीं मुझे अपने कोच मैम के साथ मैं पहली बार मिली थी अपने हॉस्टल में, पढ़ाई करते करते। और पढ़ाई जैसे ही मेरा वहाँ कंप्लीट हुआ, 12th पास आउट हुई, उसके बाद मैंने मेरे पापा ने मुझे बोला कि तुम टीचर के जॉब के लिए अप्लाई कर दो, शिक्षा कर्मी का। और उससे पहले मैं एक और जॉब में थी, पापा के कहने पे ही मैंने वो जॉब स्टार्ट किया था, सचिव का। तो सचिव का जॉब काफी लेंदी होता है, खासकर महिलाओं के लिए।
तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था उस जॉब को करना, क्योंकि आप ऐसे-ऐसे लोगों से मिलते हैं उस जॉब में कि जिनको फेस करना इतने कच्ची उम्र में, मैं सिर्फ़ उस समय 18 साल या 19 साल की थी, और काफ़ी बड़े-बड़े लोगों से मिलना, उनसे बात करना मेरे को बहुत परेशानी होता था। मैं सीईओ ऑफ़िस में जाना पसंद नहीं करती थी, सीईओ सर का शक्ल देखना पसंद नहीं करती थी डर के मारे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि कहीं न कहीं सब के सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, और मैं पढ़ाई करके नई-नई आई थी, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था वो जॉब। लेकिन मेरे पापा ने बोला ठीक है, ट्राई करते हैं, शिक्षक का जॉब ट्राई करो, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। तो मैं टीचर बन गई। यहाँ पीछे नीचे मेरा पिक लगा हुआ है। पहले तो मैं दूसरे गाँव में पोस्टिंग था मेरा 4-5 साल, उसके बाद मैं खुद के गाँव में आ गई और वहीं ही पढ़ाने लगी। और यहाँ पे देखिए हम लोग 4 बहन हैं, तो 4 बहन हैं, तो कहीं न कहीं मेरे पिताजी का उम्मीद ज़्यादा था मुझसे। मैं पढ़ाई में अच्छी थी, तो कि ज़रूर मेरी बच्ची आगे जाके अच्छा करेगी, अच्छा बनेगी। डॉक्टर बनने का सपना था मेरा शुरू से ही। हार्ट स्पेशलिस्ट बनना चाहती थी मैं, लेकिन क्या कहते हैं ना, गरीबी आपको आगे बढ़ने नहीं देता। मेरी 3 बहनें और थी, और अगर मैं सारी पापा की सारी कमाई और हमारे खेतों से जो आता है प्रॉफ़िट, अगर मेरी पढ़ाई में लग जाता, तो मेरी बहन लोग शायद पढ़ाई कर पाते। ऐसा सोच के मैंने अपना सपना वहीं पे छोड़ दिया, जो मेरा ड्रीम था, और मैं टीचिंग जॉब में आ गई, ताकि मैं अपने माँ-बाप को सपोर्ट कर सकूँ और अपने फैमिली को सपोर्ट कर सकूँ। तो सर अपना बताएँगे? तो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी मेरी स्कूल टाइम से, जो कि उस वक़्त मैं बहुत खाते-पीते घर का लगता था, और मेरे घर में है भी ऐसा कुछ कि सारे के सारे खाते-पीते घर के ही ऐसे लगते हैं। उसके बाद स्कूल टाइम से लेकर कॉलेज टाइम तक मैं काफ़ी बुली भी हुआ हूँ उसके लिए, अपने हेल्थ के लिए और वेट के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, कई लोगों ने ऐसा झेला भी होगा ऐसी चीज़ों को। हालाँकि उसकी अभी फ़ोटो नहीं है, क्योंकि वो बहुत पहले की बात है, 2008 समथिंग। उसके बाद जब कॉलेज टाइम में मैं आया, तो उसके बाद मैंने खुद से डिसाइड किया कि अब थोड़ा-सा अपने हेल्थ पर ध्यान देता हूँ। तो मैंने किसी के गाइडेंस के बिना, क्योंकि हालाँकि कोटा बहुत उस वक़्त एकदम ऐसे वाले क्षेत्र में आता था कि यहाँ बिलासपुर से पूरा कटा हुआ था, तो किसी के पास उतनी नॉलेज भी नहीं थी, और ये सब के लिए बस डाइट का ही ये था कि अगर एक्सरसाइज करो और खाना-पीना पूरा अवॉइड कर दो। तो मैंने भी ऐसे ही ध्यान देते हुए कुछ टाइम तक, कुछ सालों तक ऐसा किया, लेकिन हेल्थ भी बना ली और अपनी बॉडी को बहुत कम रिड्यूस भी कर लिया। मैंने पहले भी वेट लॉस किया है, इससे पहले मैंने, लेकिन उस वक़्त जब मैंने वेट लॉस किया था, तो 2 साल बाद ही मुझे हेल्थ इश्यूज़ आ गए थे। अ, ऐसा हुआ था कि वर्कआउट तो कर रहा था, लेकिन खाना मैंने बहुत आधा कर दिया था, आधा से भी आधा। तो इसका परिणाम ये हुआ था कि 2013 में मुझे मेरे लिवर में इन्फेक्शन हो गया था, और जब डॉक्टर से चेकअप कराया, तो उन्होंने बताया कि मेरी जो खाने की थैली है वो स्क्वीज़ हो चुकी है बहुत ज़्यादा, जिसके कारण मुझे जॉन्डिस भी हो गया था उसी समय। लेकिन उसके बाद से मैंने खाने-पीने पर फिर से ध्यान दिया, लेकिन वैसा नॉलेज नहीं था कि क्या खाना चाहिए, कैसी लाइफ़स्टाइल होनी चाहिए। उसके बाद वर्कआउट तो करता रहा, लेकिन खाने-पीने पर ध्यान देते बॉडी ट्रेन तो रही, लेकिन धीरे-धीरे 2020 आते तक फिर से मैंने बहुत काफ़ी वेट गेन कर लिया। मैं 90 केजीज़ तक ही पहुँच गया अपने पुराने उसमें। यहाँ पे 2 पिक देख सकते हैं, मेरी शादी का पिक है। वहाँ किनारे पे रखा हुआ है, पीले रंग की साड़ी में, एक लाल रंग की साड़ी में। तो इसके बारे में बताएँगे आगे कि कैसे का। नेक्स्ट स्लाइड मैम। ये हमारी शादी हुई थी 2021 में। उस समय हम दोनों सेम एज के थे, लगभग 29 साल के हो गए थे दोनों के दोनों। और इतना एज हो गया था, और कहीं न कहीं मैं समझती थी, साइंस की स्टूडेंट थी, तो कि
शादी एक सही समय पे करना ज़रूरी है क्योंकि आगे जाके बच्चा लेने में दिक्कत होता है। तो हम लोग पहले से डिस्कस कर लिए थे कि हम लोग जल्दी ही बेबी ले लेंगे क्योंकि बाद में अगर लेंगे, अगर लेट करेंगे तो हमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकता है क्योंकि हमारा उम्र बहुत ज़्यादा हो गया था दोनों का। तो यहीं से कुछ दिक्कतें जो है मेरी चालू हो गई थी और कुछ दिक्कतें पहले से थी जब मैं बचपन में जब मैं एक लड़की का दिक्कत जब स्टार्ट होता है पीरियड उसका आना। तो जब मेरा पीरियड आना स्टार्ट हुआ ना, तो किसी के लिए सौभाग्य होता है, मेरे लिए वो बहुत बड़ा भाग्य लेके आया था। 1-2 बार के बाद से मुझे इतना पेन होता था पीरियड में कि मैं बेड पे सोई रहती थी और एकदम से उठ नहीं पाती थी। धीरे-धीरे करके इंक्रीज़ होते जा रहा था। मुझे समझ में नहीं आता था ऐसा मेरे साथ क्यों होता है, मेरी सहेलियों को क्यों दर्द नहीं देता, सिर्फ़ मुझे क्यों दर्द देता है। मैं उस दिन ना मैं पढ़ाई कर पाती थी, अगर उस दिन बोर्ड एग्ज़ाम रहता ना तो शायद मैं दिला नहीं पाती। लेकिन कहते हैं ना भगवान अगर आपके ऊपर दया दृष्टि रखते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता। कभी मेरा एग्ज़ाम उस टाइम नहीं आया। ये मेरी किस्मत थी या लक था बोल सकते हैं। लेकिन उस चीज़ के लिए मैं बहुत पेन में थी। आप यकीन नहीं मानेंगे उस दर्द से छुटकारा पाने के लिए मैं अपने माँ-बाप को बिना बताए मैं वो जो बाबा होते हैं ना जो गाँव में देखते हैं जिनको देवी आता है उनके पास गई थी। वो राख दिए थे मुझे खाने के लिए और वो मैं अपने गाँव वालों के साथ ही चली गई थी और वहाँ से राख लेके आई थी और उस राख को मैंने 15 दिन खाया था ताकि मेरा पेट का दर्द ठीक हो जाए क्योंकि मुझे उस समय कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उस पेट दर्द को मैं कैसे ठीक करूँ। मेरा पता नहीं उस राख से क्या हुआ होगा लेकिन मेरा दर्द बिल्कुल कम नहीं हुआ, समय के साथ तो बढ़ते गया। मेरी जो माँ है वो मुझे हॉस्पिटल लेके गई, गोधिया हॉस्पिटल और यहाँ गनियारी का चलता है, गनियारी संस्था हमारे गाँव में काम करती है, तो उसमें भी दिखाया। तो वहाँ एक ही उत्तर आया दोनों जगह से कि किसी-किसी महिलाओं में ऐसा दिक्कत होता है और आपको भी वही दिक्कत है, आप पैरासिटामॉल खाइए या गोलियाँ ले लीजिए और इसके अलावा उसका कोई उपचार नहीं है। अदरक का चाय पीजिए और अपना पेट का सिकाई करते रहिए और मैं यही सब करती थी और सुनी थी कि अगर आप टेबलेट खाते हैं इस टाइम पे तो आपका किडनी खराब हो सकता है, तो टेबलेट तो नहीं ली, मैंने उसको सहना स्टार्ट किया और कहीं न कहीं आगे जाके ये दिक्कत हुआ। शादी के टाइम में मैंने बता दिया था कि मुझे पीसीओडी की समस्या है जिस पे मेरे ससुराल वालों ने काफ़ी सपोर्ट दिखाया और मुझे डॉक्टर के पास लेके गए। तो डॉक्टर ने बोला कि अ, आपका यूट्रस खराब है हो गया है और आप जब तक वो ठीक नहीं होगा ना आप बेबी कंसीव नहीं कर सकते। ऐसा मतलब जो गायनेक थी वहाँ पे उन्होंने ऐसा मुझे बोला। मैं वहाँ पे कुछ रिएक्ट नहीं की, पर घर आके मैं बहुत रोई क्योंकि एक महिला का सबसे शादी होने के बाद एक महिला को लगता है कि उसका बच्चा हो जाए, सबको ज़रूरत होती है। सबको लगता है वो माँ बने क्योंकि माँ बनना दुनिया का सबसे बड़ा सौभाग्य होता है और मेरे केस में ऐसा हो गया कि उस पीसीओडी की वजह से मैं बेबी कंसीव नहीं कर पा रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने ऐसा कौन-सा पाप किया है जो भगवान मुझे ऐसी सज़ा दे रहे हैं। ये मुझे समझाते रहते थे, चलो ना कोई बात नहीं हम बच्चा अडॉप्ट कर लेंगे, नहीं होगा तो क्या होता है। और मैं रोती रहती थी और इतना रोती थी रोज़ इतना रोती थी कि सॉरी कि धीरे-धीरे ना मुझे डिप्रेशन होने लगा था कि सिर दर्द होता था, बहुत सिर दर्द होता था। मेरी मम्मी मितानिन कार्यक्रम में ना एमटी का वर्क करती हैं, तो उनसे मैं एक झिल्ली भर पैरासिटामॉल लेके आई थी खाने के लिए, डेली खा के सोती थी क्योंकि मेरा सिर दर्द कम ही नहीं होता था। मैं अपनी मैडम को 1 महीने पहले से पूछ के रखी थी पर ज्वाइन नहीं की थी। फिर उस दिन मैं सोची कि अगर बच्चा कंसीव करना है तो वज़न भी सामान्य होना चाहिए, मम्मी से ही मैंने सीखा था। तो मैंने डिसीजन लिया कि नहीं मैं पहले वज़न कम करूँगी फिर ट्रीटमेंट कराऊँगी। मैं इस सिस्टम में ओनली अपना वज़न कम करने आई थी और कुछ उद्देश्य नहीं था मेरा। मैंने मैडम को कुछ भी अपना हेल्थ इश्यू नहीं बताया था। मैं बोली सिर्फ़ मुझे वज़न कम करना है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरी कोच मैम ये कुछ इश्यू मेरे पहले से जानती थी क्योंकि साथ में रही थी, लेकिन मैंने अपने मेंटर मैम को कुछ नहीं बताया था। फिर जैसे ही मैंने इस कम्युनिटी में ज्वाइन किया, 1 महीने मेरा बिल्कुल वेट लॉस नहीं हुआ, लेकिन मैंने लोगों को देखा कि हाँ, बहुत खुश है, मैं भी मेरा डिप्रेशन चला गया है, मेरा हीमोग्लोबिन जो काफ़ी कम रहता था,
कभी 8 ग्राम से ऊपर 9 ग्राम से ऊपर आया नहीं था। वो पहली बार 10 ग्राम हुआ और मेरा जो बीपी लो की समस्या थी मुझे जो धीरे-धीरे स्टार्ट हुई थी और ठंड में मुझे चक्कर आते थे, वो समस्या भी मेरा ठीक धीरे-धीरे इम्प्रूव होने लगा। मेरा बीपी मैं चेक कराती थी, वो नॉर्मल आने लगा। तो मैं सोची कि भले ही मेरा वेट कम ना हो, 1 महीने क्या हुआ, पर मैं इसको कंटिन्यू करूँगी। और वही विश्वास जो था मेरा, उसी के बदौलत मैं अगले महीने पे मेंबरशिप फिर से ली और मेरा वेट लॉस होना स्टार्ट हुआ। मैंने टोटल 11 केजी वेट लॉस किया और जितने भी मैंने हेल्थ इश्यूज़ बताए, वो सारे में मुझे बहुत अमेज़िंग इम्प्रूवमेंट आया है। और सर अपना बताएँगे? तो इसके बाद मैंने, जैसा कि आपको मैंने बताया 220 तक मेरी स्टोरी, उसके बाद से शादी के बाद ही मैंने अपना खुद का एक हेल्थ अवेयरनेस के लिए जिम ओपन किया है। और मैं अपने ही जिम में पर्सनल ट्रेनर भी हूँ। उसके साथ-साथ मैंने 2 सालों तक अच्छे से अपना हेल्थ को मेंटेन रखते हुए और सभी को हेल्थ अवेयरनेस के लिए प्रॉपर गाइडेंस के साथ वर्कआउट करवाता रहता था। लेकिन उसके बाद भी कुछ न कुछ छूट जाता था, ऐसा लगता था, क्योंकि उसके बाद भी मैंने अपना हेल्थ को मेंटेन तो रखा, लेकिन मैं उसे वेट लॉस नहीं कर पा रहा था। क्योंकि मुझे प्रॉपर उस समय भी डाइट का उतना नॉलेज नहीं था और मैं सोचता था कि सिर्फ वर्कआउट करके ही मैं या जिम करके ही मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ। बॉडी अच्छी खासी थी, लेकिन उसके बाद भी बहुत हेवी लगता था, क्योंकि एक ज़्यादा बल्की बॉडी भी, उसमें आप फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा फील नहीं कर पाते। जिसके बाद मैम ने जब ये चालू किया न्यूट्रिशन लेना, उसके 1 साल बाद मैंने भी उन्हें देखकर, जब उन्होंने अपना वेट लॉस किया, तो उन्हें देखकर मैंने भी ये स्टार्ट किया। और उसके बाद ही मैंने सबसे पहले तो मैंने 5 केजी का वेट लॉस किया था, जिससे हमें हमारी बेटी, जैसे ही हम दोनों ने एक साथ स्टार्ट किया ना, उसके बाद हमको ये हमारा कह दीजिए चमत्कार से कम नहीं है। मैं सोची भी नहीं थी इस सिस्टम से मुझे ऐसा रिजल्ट मिलेगा। मैं तो केवल और केवल वेट लॉस करने आई थी। मुझे नहीं पता था कि यहाँ ऐसा चमत्कार होता है। और सच में मार्क्यू सर भगवान है और हमारी कोच हमारे लिए भगवान हैं। उनके भगवान के स्वरूप हम लोग मानते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं होती तो हमारे हाथों में हमारी बिटिया नहीं होती। जैसे ही हमने वेट लॉस किया, हमको बिना डॉक्टरी ट्रीटमेंट के मैं कंसीव कर गई थी और पूरा 3 महीने तो मुझे काफ़ी वोमिटिंग हुआ। फिर जैसे ही वोमिटिंग खत्म हुआ, मैंने पूरा न्यूट्रिशन कंटिन्यू किया और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मैंने इस न्यूट्रिशन को खाया है। और आफ्टर डिलीवरी मेरा जो ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया था। गुड़िया हमारी सितंबर 2023 में पैदा हुई और ब्लड लॉस होने की वजह से मुझे ब्रेस्ट मिल्क नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे ही मेरा टाँका खुला, मेरे घर वाले नहीं दे रहे थे डर के मारे उस समय, क्योंकि बहुत लोग लेते नहीं थे मेरे फैमिली में। तो मैं ज़बरदस्ती उठी और मैं खुद से शेक घोल के पी। और जब से पीना स्टार्ट की, मेरा ब्रेस्ट मिल्क, मेरा दूध बहुत अच्छे से आने लगा और किसी भी फार्मूला वन की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे। इसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ अपने कोच मैम को। नेक्स्ट स्लाइड मैम। ये देखिए जितने भी हैं यहाँ पे, मेरी दादी को देख रहे हैं, वो 90 साल से ऊपर की हैं, 92-93 साल की हो रही है। उनको शुगर था, उनके पेट में जलन होता था, अल्सर का प्रॉब्लम था, पचा नहीं पाती थी खाना। एक दिन ऐसा आया था कि उनको दही गंगाजल खिला रहे थे मेरी मम्मी लोग। लेकिन मैं सोची कि उनको मैं अपना न्यूट्रिशन देके देखती हूँ। मैंने उनको 24 हाइड्रेट पिलाया और मेरी दादी का जो हालत एकदम खराब था, वो उसमें इम्प्रूवमेंट आने लगा। और ऐसा इम्प्रूवमेंट आया कि अभी वो बाड़ी-वाड़ी का पूरा काम करती, क्योंकि हमारे यहाँ बाड़ी में सब्जी-वब्जी लगाते हैं, तो सारा काम वही देखती हैं। और घर का बहुत सारा काम भी कर लेती हैं, अपने कपड़े-लत्ते खुद धो लेती हैं, वो 90 प्लस की हैं।
तो ये अमेजिंग है। मेरे मम्मी पापा, मेरे परिवार वाले, मायके वाले भी इस न्यूट्रिशन को लेते हैं, मेरे ससुराल वाले भी इस न्यूट्रिशन को लेते हैं। और देखिए मेरी छोटी बच्ची हो तो रात को 12 बजे भी उठ के डायनो शेक मांगती है। तो ये सभी के सभी और मेरे हस्बैंड खासकर अफ्रेश कितने दीवाने हैं समझ लीजिए। वो जितने बार उनको अफ्रेश पूछो ना नहीं कहते। बहुत पसंद है उनको और हम सभी सारा न्यूट्रिशन खाते हैं और इसीलिए हमको कहीं न कहीं अमेजिंग रिजल्ट मिला है। तो नेक्स्ट स्लाइड मैम। मैम नेक्स्ट स्लाइड। देखिए मैंने ना अपना जब मुझे रिजल्ट आया था, बोलते हैं ना लोग बहुत ज्यादा वो रहते हैं, सेल्फिश होते हैं। तो मैं भी सोची थी मुझे तो मेरी बच्ची मिल गई है, अब मैं क्यों रहूं इस सिस्टम में, और मैं छोड़ने वाली थी। लेकिन उसी समय मुझे किसी मैम का फोन आया था, सीनियर मैम का, इस सिस्टम से। उन्होंने कहा कि हमारा रिजल्ट बहुत सारे लोगों को प्रेरणा दे सकता है और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को ऐसा रिजल्ट दे सकता है। तो उनकी बातों को सुन के मैंने यहाँ पे रुकने का स्टार्ट किया और देखिए मैंने इतने सारे लोगों को रिजल्ट दिया है। बहुत सारे लोगों का पीक नहीं है मेरे पास, तो इसमें मैं डाल नहीं पाई हूँ और सभी को अमेजिंग रिजल्ट प्राप्त हुआ है। किसी को साइटिका का प्रॉब्लम था, किसी को मेरे जैसे पीसीओडी का प्रॉब्लम था, किसी को और कुछ दिक्कतें थी, उसमें सभी में उनको इम्प्रूवमेंट आया है। तो बहुत अमेजिंग था ये सब करना, क्योंकि सेवा भावना सबसे बड़ी भावना होती है। और यहाँ पे देखिए रिकॉग्नाइजेशन यानी कि सम्मान। मैं स्कूल में सच में मैं बहुत ईमानदारी से पढ़ाती थी, चाहे मैं कहीं भी जहाँ भी मेरी पोस्टिंग रहे। आप मेरे गांव में आके पूछ सकते हैं, मैं मुझसे जितना हो सकता था मैं उतना देने की कोशिश करती थी। लेकिन आज तक तानों के अलावा कभी कुछ सुनने को नहीं मिला। बच्चों से प्रेम मिला है भरपूर, लेकिन जो पालकों से जो उम्मीद रहती थी ना कि कभी कोई आके एक तारीफ कर देगा, वो कभी मिला नहीं। और सच में यहाँ पे आप छोटा सा काम कर देते हो ना, तो वो जो सम्मान मिलता है वो सच में अमेजिंग रहता है। और ये मैं यहीं आके फील कर पाई। और ये सारे देखिए यहाँ पे बहुत सारा सम्मान हमको मिला है। और ट्रेनिंग, यहाँ बहुत सारे ट्रेनिंग होते हैं जिसके माध्यम से हम सीख सकते हैं न्यूट्रिशन के बारे में, बहुत से ज्यादा जानकारी ले सकते हैं, इस सिस्टम में कैसे काम करना है सीख सकते हैं। तो इसके लिए एक्स्ट्रा वेग इंडिया गए थे हम लोग फर्स्ट टाइम 2024 में दिल्ली, और सेकेंड टाइम बेंगलोर गए थे और वहाँ घूमने को भी मिला। और साथ में देखिए मैंने हमारे रिस्पेक्टेड 15 के प्रेसिडेंट टीम मिस्टर प्रद्युम्न साहू सर और 20 के प्रेसिडेंट टीम रिस्पेक्टेड कार्तिक सर, सरिता मैम, शीला साहू मैम, सभी के साथ फोटो अपॉर्चुनिटी मिला है ना, क्योंकि हम उनके साथ ट्रेनिंग गए थे तभी ये पीक ले पाए और उनके साथ रह पाए। तो अमेजिंग होता है ट्रेनिंग जाना। सेकेंड हमने वेकेशन बहुत सारा क्वालिफाई किया है, यहाँ पे बहुत सारा का फोटो नहीं डाल पाई हूँ मैं। जैसे कोलकाता वेकेशन है, अपना अभी हम लोग भोराम देव गए थे, चैतुरगढ़ गए थे और मैनपाट भी गए थे। देखिए वहाँ का रामगढ़ की गुफा, ये सारी चीजें गए थे और वहाँ बहुत मजा आया हम लोग को। और आखिरी में बोलना चाहूंगी, ये मैंने इसी कम्युनिटी में मैंने कार्ड बनाया है अपनी मैडम के लिए, जो अपने सभी को अपने कोच को कुछ लिख के ऐसा कार्ड देना था, तो उसमें मैंने बनाया था। उसमें मैंने कुछ वो ऐड किए थे, उसको मैं आपको यहाँ पे बोल के बताना चाहूंगी। ये मेरे सारे लीडर्स, मेरी कोच मैम, मेरी मेंटर मैम के लिए है कि गुरु का आशीर्वाद मिले तो हर राह आसान हो जाती है। गुरु का आशीर्वाद मिले तो हर राह आसान हो जाती है। उनके दिए ज्ञान से मिलती हमारी मंजिल को क्या पहचान है ना। तो ये जो हमारा मंजिल है उसका पहचान हमारे गुरु ही हमको कराते हैं और कहीं ना कहीं उनके मार्गदर्शन से ही मुझे अमेजिंग रिजल्ट मिला है। और इसके लिए मैं अपने कोच मैम को, मेंटर मैम को, वो सबको, सारे लीडर्स को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आप हमारे लिए मार्क्यूस हैं, आप हमारे लिए के लिए माफी चाहते हैं। अभी हमारा फर्स्ट टाइम था जब हमने शेयर किया है। थैंक यू सो मच। बैक टू मास्टर ऑफ सेरेमनी। वाह जबरदस्त। आप सभी सर और मैम के लिए बी क्लिक कीजिए।